देखो जहाँ अंधकार होता है वहाँ उजियारा जरूर होता है। अंधकार कैसे होता है? समझो, अपने क्रियाओं को न चलने से अंधकार के रास्ते आते हैं, अपने नियम पर न चलने से अंधकार के रास्ते आते हैं। समझो, अपने विवेक को खोना अंधकार का रास्ता है। समझिए, आज वर्तमान में हर विद्वानों जगत हो, श्रावक हो, मनुष्य हो, सबसे पहले अपने नियम की क्रिया को, विवेक की क्रिया को खो दिया है। कोई विवेक नहीं लगाता है, न कोई सोचता है, न कुछ समझता है। हम जिस रास्ते पर पैर चलाते हैं, ये रास्ता हमारा पैर फिसलना चाहिए। ये विवेक नहीं लगाता, फिर यह विवेक छोड़ जाता। देखो वो जिले में भी था, वो अंधकार की ओर जा रहा है। समझिए, तो किसका बैठा है? मुझे जिले में बैठा है। कहाँ जा रहा है? अंधकार में, अंधकार की ओर। आप पूछो, दोष किसको देते हैं? आप लोग बताओ, दोष किसको देते हो? भगवान को देते कि नहीं देते? देते हैं महाराज। अपने का दोष किसी ने दिया? क्या कहेगा? ये कर्मों का फल है, पूर्व कर्मों का फल है, यही कहता है जी। यह मेरे कर्म में लिखा होगा, इसलिए आ गया है। लेकिन उसने नहीं सोचा कि मैंने विवेक खो दिया, मैंने क्रिया पर रास्ते पर नहीं चला, जो क्रिया मेरी बोलती उस पर मैंने पैर नहीं रखा, या नियम को हमने ध्यान नहीं दिया, इस पर विचार नहीं किया। बोलो, सही की गलत? सत्य महाराज। किसी ने विचार किया? आज देखो, तुम्हारे देवाधिदेव देव विराजमान है। किस तरह आज इनका दर्शन करते हैं, किस तरह इनको नमन करते हैं, किस तरह इनकी पूजा मात्रा करते हैं। समझिए कैसे की जाती है, सारा विवेक हो दिया। समझो, आज देखो, पुरुषों ने पूजन को छोड़ दिया, महिलाओं ने इतना पूजन करना चालू कर दिया। हर जगह में देखो, हर चीज के अंदर देखो, जिन मंदिरों में जाओ उनमें चौक पर बैठी महिलाएं दिखाती। विवेक होया कि नहीं? होया महाराज जी। क्रिया को कदम दिया कि नहीं किया? और क्या कहते हैं आप लोग? क्या करें, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, कहते हैं नहीं? कहते हैं महाराज जी, कहते हैं। शास्त्र का लेख पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? यदि भगवान की रक्षा होते हैं तो चोरी से होते हैं। सही नहीं करो? सत्य महाराज, सत्य है। इंद्र चोरी से भगवान का उत्सव मनाते हैं, मनाते हैं, मनाते हैं, मनाते महाराज। सौदर में इंद्र भगवान को लेने आता है तो पहले गर्भ
इंद्राणी का खुला कि नहीं? खुला महाराज जी। सौदामिंद का कब खुला? तो विशुद्ध गिराए में इंद्राणी पहुंच सकती, इंद्र नहीं पहुंच पाएगा। यदि क्रिया इंद्र को देता, सौदामिंद क्रिया को देता, कहेगा इंद्राणी से तो बाहर बैठो, हम अंदर विशुद्ध गिराए में पहुंचेंगे। सही सही भी गलत सही है महाराज ध्यान में बड़ा ध्यान देना। हर बात बोल कीमत की है जी। तो सारी इंद्रियां तो देखो, जो बारिश ने चला गया जोड़ी 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 है ना, वो जोड़ी से आई। यदि उनकी पत्नी का बोलना चला गया, तुमने आना भी बंद कर दिया, कैसी आई तो नहीं आए। समझो, आप समझिए कि जो धर्म होता है, क्योंकि जब चोरी होती है तो ये दोनों की विचारधाराएं एक मिलती है। एक मिलने के कारण एक मित्र भी बन जाते हैं, सहयोगी भी बन जाते हैं, हर प्रकार का रूप धारण स्त्री कर लेती है पति के साथ। अब समझिए जी। वो आज सारी प्रथा को तुम लोगों ने खत्म कर दिया। महिलाओं ने सारी प्रथाएं खत्म कर दी। तो धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है? धर्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। यदि धर्म अंदर होता है तो जोड़ी कभी समाप्त नहीं होती। सारे काम जोड़ी से समझो, जोड़ी से चलते चलते जोड़ी ही बैराग बनाती है। समझो, बिना जोड़ी के बैराग नहीं होता है, जोड़ी से ही बैराग होता है। समझो, और जोड़ी आगे भेजती है। किसी की जोड़ी चुन जाती, किसी की नहीं चुन, क्योंकि तुम्हारे निधन का बेईमानी भी है और बेचार भी है कि नहीं जी। उनकी पत्नी ने उनको पहले समझ लिया इनको बैराग होना है। समझो, दूसरे स्थान पर जन्म देना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा शास्त्र बोलता है, आज क्या है, उन शास्त्रों को भूल कर दिया है तुम्हारे विद्वानों ने। जितने विद्वान हो रहे गुरु, सब माताएं अपने शास्त्र चला रही हैं जी, अपनी पूजा चला रही, अपनी विधान चला रही है। पूरी पूजन नहीं, जो जिनवाणी पूर्व जिनवाणियों में जो पूजन किए गए हैं, उस पूजन से पूजन नहीं करवाती। अपनी पूजन, अपनी अंताक्षरी। समझो, बोलो, जो पूर्व लिखे गए उनमें किसी का नाम नहीं होता। कोई में देखो, तुम जितने विधान कराओ तो बाद में जो बना था उसका अलग चढ़ता। जो कोई विधान है कि उनमें अलग नहीं चढ़ता किसी का जी, भगवान का ही अलग चढ़ता है। सही है महाराज। इस तरह से आज के विद्वानों ने प्रथा को बदल दिया है।
समझो, सारी प्रथाएं को बदल दिया है, हर जनाने की क्रिया को बदल दिया है। आज वही क्रिया अच्छी लगती है, चोर को चोरी अच्छा लगता जी। बोलो सही महाराज। आज तुम्हारे कितने पद दिए जाते हैं, आचार्य में कभी पद नहीं होता, समझिए जी। तो ये क्या है, ये अंधकार की ओर हम पैर रख रहे हैं। हमारे सामने अंधकार ही आना है, फिर दोष किसको देंगे? मैंने भक्ति तो बहुत की, मैंने अच्छे काम कराए हैं, लेकिन क्या करें, हमने जाने कैसा कुछ किया, इसलिए भगवान ने मुझको ऐसी सजा दे दी है। बताओ, भगवान ने सजा दे दी। भगवान किसी को सजा नहीं देते हैं, सजा तो हमारा रास्ता देता है। अरे मेरा रास्ता सही नहीं, इसलिए भाई रास्ता सही नहीं है, इसलिए तो बस सजा दे रहा है। भगवान किसी का रास्ता काटते नहीं, भगवान हमेशा सबका कल्याण करते हैं। समझ जी। समझो, नेत्रों से देखो, अपने विचार करो। यदि तुम अपनी बुद्धि का पलटा ले गए तो तुम भक्ति को देखकर घबरा गए तो गिर पड़ोगे, आगे कैसे उठोगे? भक्ति में भी हिम्मत लगाना पड़ता है, शरीर को बांधना पड़ता है। समझिए, शरीर को नहीं बांधोगे तो कैसे हिम्मत लगाओगे? सही भी करो। सही महाराज जी। तो देखो, अंधकार की ओर मत जाओ, उजेले में होकर उजेले के रास्ते में जाओ। अपने नियम पर, अपने विवेक पर, अपनी क्रिया पर, ऐसे रास्ते पर पैर रखो जिससे हम हमेशा इस पुद्गल को साथ लेकर चले हैं। भगवान के गुण हमारे अंदर विराजमान हो, भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी कभी अंधकार मेरे सामने नहीं आ सकता। समझिए जी। कभी नहीं आ पाएगा। यदि गलत चलोगे तो देखो, नीचे में देखो तो कांटा जरूर लगेगा। जी। लगेगा कभी? लगेगा महाराज जी। और देख कर चलोगे तो कांटा कभी नहीं लगेगा, चुप नहीं सकता। समझिए, तो मेरा कहना है कि अंधकार की ओर मत जाओ, हमेशा बात सोच समझकर विचार कर चलो। जो हम कर रहे हैं, जो हमारे उदय में आए, हमारे अंदर प्रवेश हो जाए, हम गलत रास्ते पर पैर न रखने पाए, तो देखो हमेशा उजाला ही उजाला मिलेगा, कभी अंधेरा नहीं होगा। समझो, इसलिए हमेशा देखकर चलो, नेत्रों को खोलकर चलो। अपनी भावना इतनी पवित्र रखो जिसके अंदर दुर्गंध प्रवेश न करने पाए। यदि दुर्गंध में प्रवेश नहीं कर पाए तो वही भावना कभी गिर नहीं सकती है। समझो, हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत से कभी कभी कमजोर नहीं बनना चाहिए। यदि हिम्मत से कमजोर हो गए तो कभी ये नदी पार नहीं कर पाओगे। एक कुदरत मनुष्य गति मिली है, इसको तुम पार नहीं कर पाओगे, घबरा कर अंदर घुस जाओगे। एक कुदरत तुम्हारा पार नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा है, कमजोर हिम्मत नहीं लगा पाओगे तो आप इस रास्ते पे चल नहीं सकते। समझिए, इसलिए हर बात का बिंदु समझो, हमें कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है, इस
सारे मनुष्य के पास क्रियाएं हैं, सात जन्मवाणी से मिलती है, कहीं से नहीं मिल जाती। उन पे ठीक कराओगे पढ़ो, जरा विचार करो, सोचो ये पुद्गल किस लिए मिला है? भावना सही करने, भक्ति करने, खाने के लिए, संयम बनाने के लिए। ये पुद्गल किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए, भगवान के रास्ते पर आगे बढ़े। हम जंगलों में जाकर भी घबराए नहीं, हिम्मत लगाकर जंगल को नहीं पार करें। हमारे साथ कौन है? भगवान है। अपने भगवान पर विश्वास करो। ये दिखाई नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर रहते हैं। तुम जानते भी नहीं हो लेकिन वे तुम्हारे अंदर रहते हैं। समझिए, लेकिन तुम लोग घबरा जाते नहीं, मेरे अंदर नहीं, हमेशा तुम्हें नहीं छोड़ते, तुम ही उन्हें छोड़ देते हो, वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं देते। तुम रास्ते पे चलो, वे तुम्हारे साथ चलते हैं हमेशा। जैसी दिशा में तुम मुड़ते हो वैसी दिशा में तुम्हें रास्ता बढ़ा देते हैं। तुम समझ जाओ कि हम रास्ता गलत चले, वे इशारा दे देंगे, समझ जाओ। इसलिए देखो, जो रास्ता है उसको पार करने में कठिनाइयां तो होती हैं, इसलिए जितने बिंदु हैं उनको सोच कर चलो, तभी अंधकार तुम्हारा दूर होगा, उजाले में तुम हमेशा रहोगे।